जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि घड़ी और कैलेंडर इस दिशा में भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। इससे घर में धन का नाश होता है। तो आखिर ये दोनों चीज़ें हमें किस दिशा में लगानी चाहिए, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। और दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर को भूल कर भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार इनकी दिशा को निर्धारित किया गया है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार घर के अंदर की प्रत्येक चीज पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का निर्माण करती है, और अगर इन चीज़ों को सही दिशा में नहीं रखा जाएगा तो ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। और वहीं अगर हम चीज़ों को सही जगह और सही स्थान पर रखते हैं तो ये पूरे घर को पॉजिटिविटी से भर देती हैं, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और लोगों के बीच में आपसी प्रेम और संबंध भी बढ़ता है। साइंस भी ये कहती है कि घर में रखी हुई हर चीज़ ऊर्जा की तरंगों को छोड़ती है। दोस्तों, समय इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती होता है, और समय कभी किसी का एक सा भी नहीं रहता। कुछ दुख के क्षण होते हैं तो कुछ सुख के क्षण होते हैं। तो हमारे घर में लगी रहने वाली घड़ी जो है वो समय को बताती है, आने वाले को भी और बीते हुए को भी। और अगर घड़ी को सही दिशा में लगाया जाएगा तो ये हमारे लिए सुख और समृद्धि लेकर आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घड़ी के आकार की। अगर घड़ी गोल या अंडाकार है तो ये बहुत शुभ मानी जाती है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार धार वाली और नुकीली चीज़ें हमेशा नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। इसलिए कभी भी घर में चौकोर या आयताकार घड़ी नहीं रखनी चाहिए, ये नकारात्मकता का प्रतीक होती है। इसलिए दोस्तों, आप घड़ी जब भी लगाएं इस तरह की लगाएं कि उसमें कोई भी कोना ना हो। दूसरा दोस्तों, कभी भी ऐसी घड़ी नहीं लगानी चाहिए जिसके अंदर देवी देवताओं की तस्वीरें हों। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कभी भी बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए। आप घड़ी का समय बढ़ाकर लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी पीछे समय करके घड़ी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी हमेशा दुर्भाग्य लेकर आती है, और जो घड़ी पीछे चलती है उस घर के सभी लोग अपने काम में हमेशा पीछे रहते हैं। अगला नियम है दोस्तों कि कभी भी दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो मृत्यु की दिशा मानी जाती है, और अगर दक्षिण दिशा में घड़ी लगाते हैं तो वहाँ लोगों को हमेशा अपयश ही मिलता है। दक्षिण हमेशा ठहराव की दिशा होती है, इसलिए समय चूसक चीज़ों को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर के लोगों की तरक्की के अवसर रुकते हैं और घर के मुखिया का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। इसलिए दोस्तों, घड़ी को हमेशा पूर्व दिशा की दीवार पर या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, घड़ी को कभी मुख्य द्वार के दरवाजे पर या उसके पीछे नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैलेंडर की। घड़ी जिस तरह से समय बताती है, इसी तरह कैलेंडर हमें शुभ और अशुभ दिन के बारे में बताता है। इसलिए कैलेंडर लगाते समय भी हमें उचित दिशा का ध्यान रखना चाहिए। कैलेंडर हमेशा पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप पूर्व दिशा में कैलेंडर लगा रहे हैं तो हमेशा लाल या पीले रंग का कैलेंडर जिसमें उगता हुआ सूरज दिखाई दे, ऐसा कैलेंडर लगाना चाहिए। और अगर आप उत्तर दिशा में कैलेंडर लगा रहे हैं तो उसमें नदी, झरने, पहाड़, इन सब का चित्र होना चाहिए। ऐसा कैलेंडर आपको उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। बस दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कैलेंडर कभी भी हिंसक पशुओं वाला या दुखी चेहरे वाले जानवरों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। और अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी नया कैलेंडर पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो गुरुजी ने बताया कि घड़ी और कैलेंडर हमेशा उनकी उचित दिशा में ही उन्हें लगाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की ये बातें पसंद आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।